सुनील सुनील मित्तल का किस्सा आपको पता है? एयरटेल वाले का। ऐसा सुनील मित्तल जी, आ, आपको मैं एक बात बता दूं, आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। एयरटेल आपकी कंपनी बिक गई है, बिक। सुनील मित्तल जी, आपको और आपके पीएसएस को समझा रहा हूँ, आपकी कंपनी बिक गई है। मैंने खरीदी, मैंने। हितेश मंडल। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करोगे, पेनल्टी पेनल्टी भरते भरते मर जाओगे। मुकेश अंबानी जी, अनीता अंबानी जी, नमस्कार, क्या हालचाल? ये बीएसईएस ना बिक गई है, मैंने खरीदी। पटियाला हाउस कोर्ट में ना ओनरशिप एक्ट, हाँ, आर्टिकल 39 में पेमेंट हुई है, ओनरशिप पेमेंट की है मैडम। 2 करोड़ एडवांस पेमेंट है, ओनरशिप केस यहाँ से शुरू होगा। पिछली पिछली पेनल्टी जो वसूली आज जो शुरू हो रही है ना, बहुत खुशी की बात है। 3,000 मिलियन यूएस डॉलर पर डे। ओनर मैं हूं मैडम, बीएसईएस। अनीता जी, नमस्कार। मुकेश अंबानी साहब, बहुत बहुत नमस्कार। बीएसईएस बिक गई है आपकी, क्या हो गया? आपकी टीम को समझा रहा हूं, सदमे से बाहर आ जाओ। मैंने खरीदी। हितेश मैं समझा रहा हूं आपको। सुनील मित्तल जी है जो आपका लड़का है ना, जगह जगह आईबी और पुलिस की वीडियो बनाता फिर रहा है। नहीं चाहिए, आप रख लो। एयरटेल कंपनी का मालिक हूं सर। सदमा वदमा तो नहीं लग गया आपको मित्तल साहब? सदमा वदमा तो नहीं लग गया? गाना गा रहे हो जगदीश सिंह, सदमा तो है मुझे भी। सर लगभग वही पेनल्टी लगने वाली है एयरटेल पे भी। आप वहां साइन मत करना, पेनल्टी दे देना। ओनर हूं सर, ओनर। मीडिया प्रेजेंस में घाटा हो रहा है सर। पैसा दे चुका हूं सर, और आप ओनरशिप में रहो और मुकेश अंबानी न्यूज में, तो ठीक नहीं है ना। 3,000 मिलियन यूएस डॉलर पर डे बीएसईएस पे पेनल्टी लग गई है सर। मुकेश अंबानी जी देंगे। नीता अंबानी जी। ऐसे बहुत कंपनियों का हाल होने वाला है। एक पेनल्टी और लगने वाली है सर। 90 ट्रिलियन इंडियन रुपीज। अच्छा, यूएस डॉलर में सर। आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, ओनर मैं हूं सर। क्यों खामखा सर? अमान का पैसा अलग देना, आपने किसी ने हक्कानी का पैसा देना है। मेरा समझ नहीं आ रही है आप लोगों को हुआ क्या है। जाओ घर पर। कुछ तो सोचो। तो ऐसे कैसे? मैं ये कहना चाह रहा हूं मित्तल साहब, जो आपका लड़का, ये जो आपका पीएस है, ये दिल्ली पुलिस की विजुअल वीडियो, अरेस्ट वीडियो, सीढ़ी से उतरते, सीढ़ी से चढ़ते, क्यों मेहनत कर रहा है? ये नहीं चाहिए ना, ये मुझे आप रख लो, मेरे पास है लोग। अपर स्टाफ मैं नहीं रखता सर, लोअर स्टाफ एज इट इज रहता है। आपको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है मित्तल साहब है सर। कंपनी बिक चुकी है, आप कृपया करके इस बात को हजम करें।
पैसे मैं दे चुका हूँ, पेमेंट हो चुकी है, मीडिया में आप ओनर हो, ठीक है। मेरी मीडिया प्रेजेंस और वैल्यू को कॉस्ट लग रही है ना सर, नुकसान हो रहा है ना सर, तो आप पे करोगे ना। बिल्कुल है सर, बिल्कुल है सर। मित्तल साहब मुझे नहीं पता इतने की कंपनी है या नहीं है, अंबानी साहब मुझे नहीं पता इतने की BSES है या नहीं है, पर ये पर डे लग गया है। BSES के अधिकारियों का कहना है महाराष्ट्र में कि हमारे को दिल्ली पहुंचने में 11 दिन लगेंगे, तो 11 तिया 33,000 मिलियन $US की पेनल्टी लग जाएगी सर आप पे तब तक। BSES के अधिकारी कह रहे हैं कि वो महाराष्ट्र से जो चलेंगे तो 11 दिन का समय लगेगा उनको दिल्ली पहुंचने में, तब तक सर 33,000 मिलियन $US की पेनल्टी लगेगी सर। क्यों भेज रहे हो सर बिल? तो मुझे क्या लेना देना? तो BSES के सारे एम्प्लॉयज बंधुआ मजदूरी करेंगे मेरी और एयरटेल के। मैं पहले बोल दूं सर, पेमेंट हो रखी है सर, ऐसा नहीं होता ना, ये नहीं चलता सर। पैसे दिए जा चुके हैं और मीडिया में मुकेश अंबानी जी रिलायंस को ओन करें, ये सब नहीं चलता ना, ये सब नहीं चलता। मेरी हंसी नहीं रुक रही है। मेरे से पूछा कि यार पेनल्टी किस बात के लिए? मैंने कहा सर कंपनी में पैसा मैंने इन्वेस्टर के तौर पे नहीं डाला, कंपनी के अंदर मालिकाना हक को लेकर के मैंने जो है पैसा डाला है, और मैं ओनरशिप हूँ। ओनरशिप एक्ट 39 में मैंने ओनरशिप की पेमेंट 2 करोड़ रुपए डाली हुई है, एक बार देख तो लो सर। तो फिर क्यों परेशान हो रहे हो सर? और ऐसे में अगर एयरटेल का मालिक सुनील मित्तल रहे और रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी और नीता अंबानी जी पार्टी और शो करें रिलायंस के नाम पे, तो सर मेरे प्रॉफिट में कॉस्ट में जो है मेरे प्रॉफिट को कॉस्ट लग रही है ना, नुकसान हो रहा है ना सर। इसलिए अदालत ने जो पेनल्टी लगाई है, मैं चाहता हूँ कि सर ये तो बहुत कम है, ये तो 10,000 गुना होनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो सर? नौ महीने पहले पेमेंट हो चुकी है सर। रिलायंस की पेमेंट मुकेश अंबानी जी को 9 महीने पहले हो चुकी है। जब पेमेंट 9 महीने पहले मुकेश अंबानी जी को हो चुकी है, तो फिर मीडिया में उनका ओनर बने रहना तो सर मुझे नुकसान है ना सर, मीडिया वैल्यू में मुझे नुकसान हो रहा है ना सर, तो मैं वसूलूंगा ना सर। मेरी पूरी मीडिया वैल्यू में जो नुकसान हुआ है वो आप लोग पे करोगे ना सर। अदालत ये ऑर्डर करे। फॉर्जरी तो एक अलग चीज है, फॉर्जरी तो एक अलग चीज है, ठीक है। मैं जिस बात को मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं सर, अगर जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा अभी भी बना रहेगा, जबकि पेमेंट करे हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है, तो सर नुकसान कौन पे करेगा? मैंने करी है सर पर्सनल, हितेश मंडल सोलो ओनरशिप हूं। अगर अमान ऑर्ग का मालिक अल सलीम पेमेंट ले चुका है 4 टन गोल्ड की नाइजीरिया में, तो एक एक दिन की मीडिया वैल्यू का नुकसान तो मैं खुद वीडियो बना के पूरा कर रहा हूं ना। पर वो तो कुछ भी नहीं है। जब अगर पूरे विश्व में आप टीवी पे
हजारों चैनल चला रहे हो, और उसके ऊपर जो है अमान ऑर्ग का मालिक अल सलीम है, हक्कानी नेटवर्क का मालिक जो है वो हक्कानी है, ठीक है। पेमेंट ओनरशिप में वही आरा मको का मालिक किंग सलमान ना हो करके मैं हूँ, कोई भी हो मुझे नहीं पता, मैं ओनरशिप चेक नहीं करता, मैं पेमेंट कर देता हूँ, मैं पहुँचता ही नहीं पेमेंट किसी के पास जाए। जब आरा मको का मालिक मैं हूँ, ऐसे में सऊदी को बताना तो सर मेरे पैसे का नुकसान है ना, तो मैं गलत कहाँ हूँ? मुझे मेरी बात सुनो सर, नहीं 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 नहीं, देखो जो भी बात है, आरामको और सऊदी और अमेरिका की पेट्रोल डील मैंने कैंसिल करा करके हटा के मैंने वेनेजुएला से करी, और ऐसे में अगर मीडिया में अमेरिका में पेट्रोल सप्लायर सऊदी अरेबिया है तो सर मेरी कंपनी को नुकसान है ना, वेनेजुएला को नुकसान है ना सर। वो नुकसान कौन देगा? जब नुकसान वेनेजुएला को हो रहा है ना सर। अब सऊदी अरेबिया विश्व में अमेरिका के लिए पेट्रोल सप्लायर नहीं है, तो मीडिया के जो हजारों चैनलों पे एक गलत ओनरशिप दिखाई जा रही है, उसका पैसा कौन भरेगा? ये लोग देंगे ना। मैं उस नुकसान की बात कर रहा हूं। मैं फॉर्जरी की मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये बात कह रहा हूं सर, आप इसको क्यों नहीं समझ रहे? जब डोनाल्ड ट्रंप ने आज मेरे से बात करी सुबह और 30,000 बिलियन यूएस डॉलर कैलिफोर्निया का आधा हिस्सा देने को तैयार है अगला, तो मैंने 92,000 बिलियन यूएस डॉलर पूरा कैलिफोर्निया ही लिखने के लिए बोल दिया। मैंने पूरा ही लिख दिया, आधा क्या? तो सर ऐसे में अगर अमेरिका कैलिफोर्निया का मालिक बनेगा तो मेरे पैसे का नुकसान है ना। नॉर्थ ईस्ट में 200 टन गोल्ड में मैंने खरीदा, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश बिक चुका है 200 टन के अंदर, और ऐसे में अगर भारत सरकार या बांग्लादेश गवर्नमेंट न्यूज में बने रहेगी तो सर मेरे पैसे को नुकसान है। मैं तो उस वैल्यू की बात कर रहा हूं सर, वो कौन पे करेगा? ओनर मैं हूं सर, पैसा जा चुका है। अमान के अंदर कोई स्टाफ कुछ भी समझे सर, मेरा पैसा वही लोग देंगे ना। मैं ब्याज समेत अपना प्रॉफिट मांग रहा हूं, मीडिया वैल्यू प्रॉफिट कहां है मेरा? ये बताओ यार। सऊदी अरेबिया सर, दुबई खरीदा है मैंने सर, 9,000 टन गोल्ड में मैंने खरीदा है ना दुबई। किंग सलमान जानता है सर, वो कैसे आ जाएगा? 9,000 टन गोल्ड कम होता है क्या? अजीब बात कर रहे हो सर आप। सर दुबई का मालिक किंग सलमान नहीं है तो नहीं है ना, पैसा मैंने दिया है। और आप कहते हो मैं चिल्लाता हूं? मैं जंगल में आके बात कर रहा हूं। अब वो पैसा कौन पे करेगा? कौन है किंग सलमान? पैसे मैंने दिए, पेमेंट मेरी हुई है। कौन सा G20 बुर्ज खलीफा मैंने खरीदा है। जब चिड़ियाघर की डील हो गई, 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 1 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में खुद चिड़ियाघर बिका है, मैंने खरीदा है। मैं उस मीडिया वैल्यू का नुकसान की बात कर रहा हूं। वो पैसा कौन देगा मेरा? अरे 420 में मुझे क्या लेना देना यार, मेरा क्या बिगाड़ लेंगे ये लोग? अपने पैसे में जो मर्जी करें। रिलायंस का मालिक मुकेश अंबानी नहीं है तो नहीं है ना। पटियाला हाउस कोर्ट में आर्टिकल 39 में पेमेंट हुई है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। 2 करोड़ की एडवांस पेमेंट हुई है, तो वो कैसे आ जाएगा? मीडिया वैल्यू कौन पे करेगा? आप उस नुकसान की बात करो सर। फिर कहता हूं मैं चिल्लाता हूं और गाली देता हूं। पर सेकंड नुकसान होता है सर, पर सेकंड। सर ओनरशिप आरामको का मालिक मैं हूं सर। अकेला मालिक को आरामको मैंने खरीदी है। अमेरिका और सऊदी का कोई लेना देना नहीं है। कासल कंपनी का मालिक मैं हूं, नासा या पेंटागन नहीं है। 49,000
ट्रिलियंस यूएस डॉलर पे किए हैं सर, 49,000 ट्रिलियंस यूएस डॉलर। अमेरिका कासल का मालिक नहीं है, मैं हूं। मुझे मीडिया वैल्यू में नुकसान हो रहा है, मैं उस नुकसान की बात कर रहा हूं। बताओ यार, पैसा मैं दूं, मालिकाना किए दिखाएगा, पागल समझा है क्या? सर बुर्ज खलीफे की पेमेंट हो चुकी, सऊदी अरेबिया को मैंने करी। जब पेमेंट हो चुकी हो तो ये मालिक कहां से हैं? कौन मोदी, कौन प्रधानमंत्री? ओनरशिप में पेमेंट हुई है, सिंगल। सर पाकिस्तान के अंदर गवादर, बाइकोज, थार कोल फील्ड, पाकिस्तान पावर सप्लाई, पाकिस्तान के न्यूज चैनल मैंने खरीदे। कौन? मरियम नवाज। मीडिया वैल्यू में नुकसान मेरे को है सर। जब पेमेंट मैंने कर दी तो आप भरोगे ना। माफी चाहूंगा जी सर, मैं घर पे बात करूं नहीं, जंगल में आके बात कर रहा हूं। मैं वीडियो इसलिए बना के भेज रहा हूं आपको। नुकसान मुझे मेरी कंपनी को हो रहा है, क्या बात करूं मैं आपसे? कभी कोई आ जा रहा है, कभी कोई आ जा रहा है। पेमेंट तो हुई है सर। पेमेंट देने के बावजूद ओनरशिप आप किसी और को मीडिया में दिखा रहे हो। मैं पागल हूं? हितेश नाम है, चाहे हितेश। वर्ल्ड बैंक में मेरा पैसा है, मैं नहीं रखता स्विस बैंक वगैरह में। पेमेंट मैंने करी सर। जब पेमेंट हो गई, मरियम नवाज खुद डील में उतर रही है, इमरान खान उतर रहा है, भारत से अंबानी उतर रहा है। आप डील से बाहर हुए, मैं तो नहीं हुआ। तो मीडिया वैल्यू कौन भरेगा नुकसान मेरा? हॉलीवुड में यूनिवर्सल स्टूडियोज मैंने खरीदी और स्टीवन स्पीलबर्ग पिक्चर बनाने की वजह से हीरो बन जाएगा। वाह भाई वाह, आप सही कह रहे हो। पेमेंट मैं करूं, मालिकाना हक उनका दिखा रहे हो। किस खुशी में? ब्रिटेन में सर, ब्रिटेन रॉयल नेवी मैंने खरीदी, तो ब्रिटेन के लिए काम क्यों करेगी? इतनी सी बात समझ नहीं आ रही? तो पेनल्टी भरो, फिर पेनल्टी भरो ना। और पेनल्टी देखो सर, मुझे ओनरशिप से मतलब है, ओनरशिप मेरी, मालिकाना हक मेरा। तो फिर तो आप न्यूज में किसी और को कैसे दिखा? जी न्यूज का मालिक सुभाष चंद्रा कैसे है, मैं ये पूछ रहा हूं। कैमरे की क्वालिटी नहीं पता लग रही आपको? कैमरे मैंने चेंज कराए हैं न्यूज चैनल में, पैसा मेरा है, तो पेनल्टी भरेगा। उस पर ऑब्जेक्शन किस बात की है? और ब्याज समेत देगा। सर फॉर्जरी वाले केस मुझे कोई मतलब नहीं है। फॉर्जरी जो आपने वहां लिखी, मैं कह रहा हूं मीडिया वैल्यू मेरी 3,000 मिलियन यूएस डॉलर पर डे रिलायंस की पेनल्टी है तो है, और अब मीडिया वैल्यू की पेनल्टी अलग बताओ। बस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं। ये सब नहीं। सर सीपैक मैंने खरीदा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिकल कॉरिडोर। सीपैक मैंने खरीदा सर, इंक्लूड पीओके। 3,200 टन्स ऑफ गोल्ड में सीपैक मैंने खरीदा है। वाह भाई वाह। तो सर वो पाकिस्तान का कैसे हो जाएगा? मैं ये पूछ रहा हूं। कौन से G20 देश हैं, मुझे क्या लेना देना? सर सीपैक मैंने खरीदा 3,200 टन गोल्ड में। खुद जिनपिंग से डायरेक्ट बात करके हुई काम किया मैंने। और मैं जिनपिंग से आज से बात नहीं कर रहा, जमाना बीत रहा है, 5 साल होने जा रहे हैं। तो सर सीपैक मैंने खरीदा तो पाकिस्तान का कैसे है, मैं ये पूछना चाह रहा हूं। मुझे उस मीडिया वैल्यू का नुकसान चाहिए।
बाइकोज मैंने खरीदी, थार कोल्डफील्ड मैंने खरीदी, गवादर मैंने खरीदा, पाकिस्तान पावर सप्लाई मैंने खरीदी, मैरियट होटल मेरा है। बताओ, कभी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, कभी कोई, कभी सीआईएसएफ। सर डीएमआरसी इंडियन रेलवे की पेमेंट एक साथ 9,000 कुंटल गोल्ड हुई है। इंडियन रेलवे की पेमेंट डीएमआरसी और जी हाँ आईआरसीटीसी की एक साथ पेमेंट हुई। इंडियन रेलवे डीएमआरसी की 9,000 कुंटल गोल्ड पेमेंट हुई है। ओनर मैं हूं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और रेल मंत्रालय कौन है सर? क्यों चलेगा ट्विटर हैंडल? तो बस सिंगल ओनरशिप खरीदी है सर। मीडिया वैल्यू का नुकसान पे करेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे मतलब नहीं है सर। बस आई ऑब्जेक्ट। ये नहीं होता सर। मेरा चाहे कोई रिश्तेदार हो, चाहे मेरा कोई भी हो, सीधी सुथरी बात है, आईसीजे को पता है मेंबरशिप क्या है, एम्प्लॉयमेंट कौन कौन है। आईसीजे, इंटरपोल, बात खत्म। इंटरपोल वाले सारा काम देख रहे हैं। बाकी किसी को भी बात करनी हो, जेएसआर सिक्योरिटीज हो, चाहे कोई भी हो, आप इंटरपोल में बात कर लो। मेरा नंबर है 946, इंटरपोल ऑफिसर। मैं हूं हितेश सर। सैकड़ों वीडियो बना के दे दी, इनके कान पे जू नहीं रेंग। मैं कह रहा हूं सर, मुझे सिर्फ मेरी मीडिया वैल्यू का नुकसान चाहिए। जब जितनी मर्जी दिन तक ये अपनी ओनरशिप दिखाते रहे, मैं नहीं देता जी। मैंने मना कर दिया, आई ऑब्जेक्ट। ये अपनी ओनरशिप नहीं दिखा सकते। मैं पैसा नहीं कमा रहा इनको इनसे कि ये अपने आप अपनी ओनरशिप दिखाएं और इनकी ओनरशिप से मैं पैसा कमा रहा हूँ। ऐसा नहीं है सर। ऐसी मेरी सोच नहीं है, ना मैं ऐसा आदमी हूँ। अगर सर सुनिए, मेरी बात सुन लो सर। नॉर्थ ईस्ट की पेमेंट राष्ट्रपति भवन ने ली। बांग्लादेश की पेमेंट राष्ट्रपति भवन में हुई। 400 टन गोल्ड में पेमेंट हो गई। ओनरशिप ये क्यों दिखाएंगे? ओनरशिप ये क्यों दिखाएंगे? तो मैं कह रहा हूं सर, मुझे उस मीडिया वैल्यू का नुकसान चाहिए जो कि अंदाजन 10 ट्रिलियन यूएस डॉलर पर सेकंड है। चाहे लॉकहीड मार्टिन हो, एयरबस हो, बोइंग हो, एयर इंडिया हो, कोई कंपनी हो, फॉर्च्यून 500 हो, कोई हो, अंदाजन 10 ट्रिलियन पर सेकंड का नुकसान है मुझे। हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो सर यही नुकसान तो मैंने मांगा है सर। यही तो कॉस्ट मांगी है मैंने, और मांगा क्या है? एंड दे मस्ट हैव टू पे माय कॉस्ट इफ दे आर क्लेमिंग माय पेड assets in their name, in their ownership, they must have to pay my media value cost, definitely. आप समझ रहे हैं? मुझे मतलब नहीं है आप उसको आर्टिकल 420 में ले जाओ या किस आर्टिकल, मुझे मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूँ सो मेरी मीडिया वैल्यू कॉस्ट चाहिए मुझे। उसमें मरियम नवाज क्या करेगी बीच में आके, मुझे मतलब नहीं है। मैं नहीं जानता इस मामले में मरियम नवाज को। ओनरशिप मेरी थी, है और रही। मेरी कोई भी जानकार फीमेल किसी भी तरह से मेरी असेट क्लेम नहीं कर सकती सर। मेहनत मैंने की है, पैसा मैंने कमाया है। क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो सर? क्या बात कर रहे हो? बस इतनी सी बात है।
मुझे बताओ ना, किसी को कोई परेशानी हो तो। ये फोकट में बनी हुई गवर्नमेंट नहीं है मैडम। जो आप कह रही हो कि भारत में अगर जनता को किसी को दिक्कत है तो सौदे नहीं होंगे, ऐसा नहीं है मैडम। ये फोकट में बनी हुई गवर्नमेंट नहीं है कि आप अपनी मर्जी जनमत संग्रह और प्रजातंत्र दिखा लो। ये बिजनेस तंत्र है। समझ में आ गई? बस किसी के मालिकाना हक को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिजनेस मैडम पेमेंट से होता है। ये इलेक्शन में वोट डालने वाला गेम नहीं है। कि वोट डाल रहे हैं और मर्जी चला रहे हैं। सर ये लोग कोई हो, मैं कह रहा हूं सीधी सी बात। बस हर कंपनी पे पेनल्टी लगेगी, हर कंपनी के ओनर पे जो अपने आप को ओनर दिखा रहा है। ट्विटर में एलन मस्क नहीं है तो नहीं है। तो अगर ट्विटर का मालिक एलन मस्क अगर अपने आप को दिखा रहा है तो मालिकाना हक की पेनल्टी पे करेगा ना। नहीं समझे? आप समझ रहे हो? ये सब नहीं चलता। ओनरशिप अकाउंट, पेमेंट, मीडिया वैल्यू में नुकसान, वो ये पे करेंगे। मैं नहीं करूँगा जनाब। मुझे मेरा नुकसान चाहिए बस। डे बाय डे हैंडओवर में इंडियन रेलवे में और डीएमआरसी में देर होने पे सर मुझे क्या लेना देना। सीआईएसएफ हो चाहे कोई हो। पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान के सौदे सारे पाकिस्तान की अदालत में हुए हैं। वहाँ की जनता कुछ सोचे, यहाँ की जनता कुछ सोचे, मुझे मतलब नहीं है जनाब। अगर पाकिस्तान का गवादर मैंने खरीदा तो खरीदा, उसमें इमरान खान क्या करेगा? अगर कर रहा तो मीडिया वैल्यू का नुकसान, सर ये लोग पे करेंगे ना, मैं नहीं करूंगा ना। और पेमेंट होने के बाद और पेमेंट का प्रोसीजर और लोग सब बताने के बावजूद ये समझ नहीं रहे ना। मेरी प्रॉपर्टी जिसकी पेमेंट हो चुकी है या नहीं हुई है, विल के अकॉर्डिंग भी मेरी ही है, उसको अगर मेरा कोई रिश्तेदार क्लेम करेगा तो सर वो पेनल्टी भरेगा ना। तो मैं उससे लड़ने थोड़ी जा रहा हूँ सर। मैं जाकर उससे लड़ूंगा थोड़ी, उससे गुत्थम गुत्था थोड़ी होगा। मैं तो अदालत का रास्ता अपनाऊंगा ना। मैं तो पुलिस को इन्फॉर्म करूंगा कि सर ये मालिकाना हक मेरा है सर, ये दिखा रहा है सर, आप कार्रवाई करो। या ये थोड़ी है पहले मैं किसी को मार पीट लूंगा उसके बाद जो है पुलिस को फोन करूंगा। नहीं, ये नहीं होता ना सर। जी तो सर वही मैं कह रहा हूं सर, जी न्यूज के ओनरशिप ऑफिस में सुधीर चौधरी या सुभाष चंद्रा क्यों बैठेगा?
मैं ये पूछ रहा हूँ जनाब। और मैं वहां आऊं लड़ने के लिए, जब डीएमआरसी में आ गया, जब मैंने उनको बोल दिया, उसके बावजूद अगर वहां का ड्यूटी ऑफिसर मुझे पहचानने से मना करे तो नुकसान वो भरेगा ना। वायरलेस हो चुका है जीएमआर के मामले में। जब वायरलेस हो चुका है जीएमआर टर्मिनल 2 और 3 के लिए, जब वायरलेस हो गया कि जीएमआर का ओनर मैं हूं और मैं खुद वहां पहुंच रहा हूं, जब जीएमआर में खुद पहुंच गया, ओनरशिप बात हो गई, वायरलेस हो गया, ऐसे में एहसन श्रीवास्तव अपनी गाड़ी वहां क्यों लगाएगा सर? मैं ये जानना चाह रहा हूं। तो जीएमआर का सिक्योरिटी स्टाफ पे करेगा ना। लिखा हुआ है स्पेशल ऑर्डर रजिस्टर में, ओनर ये खड़ा, और मैं फिर भी जाकर टिकट लूंगा? वाह भाई वाह सर, क्या बात कर रहे हो आप। और मेरे वहां सीआईएसएफ काम करने वाला जो है, वो डीएमआरसी का फ्री का कार्ड लेकर के डीएमआरसी में घूमेगा। पागल हूं ना मैं, और कोई काम नहीं ना मेरे पास। मीडिया वैल्यू पे करवा दो सर, बात खत्म है। नहीं, जो फॉर्जरी हुआ वो तो मिल ही गया, अब मीडिया वैल्यू की भी पेनल्टी लगेगी सर। तो ओनरशिप अकाउंट है तो है ना सर, वो पे करेंगे ना। मैं यहाँ कंपनियां बांटने नहीं बैठा, मैं यहाँ कंपनियां बांटने नहीं बैठा हूं। मैं यहाँ कंपनियां बांटने नहीं बैठा। बस बताओ, मित्तल साहब कह रहे हैं, सुनील मित्तल साहब कह रहे हैं कि कंपनी उसने खरीद लिया, हम चला देंगे ना उनका घर परिवार। कह रहा पागल वागल है क्या तू? है भूखे नंगा की तरह घुस गए ऑफिस में। कह रहा हूं भूखे नंगों की तरह घुस गए ऑफिस में, ये इसका पीएस वीएस सब। यार झापड़ देकर मारूं खींच के एक एक के। सर मैं कुछ नहीं जानता, खाली चाहिए, और कोई फालतू ऑर्डर लिखे हुए नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी को लगता हो ना एयरटेल का मालिक बिक गया या कुछ हो गया, वो समझे, मुझे मतलब नहीं है। बस ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद।